वज़ीर आज़म इमरान खान की उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब से 1-on-1 मुलाकात। इमरान खान को सानह साहिवाल की तहक़ीक़ात से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अगर GIT रिपोर्ट पर जलील की फैमिली मुतमईन ना हुई तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए और पुलिस में इस्लाहात लाई जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। सानिया साहिवाल में जामा खलील के वर्सा इंसाफ के मुंतज़िर, इंसाफ ना मिलने पर एहतजाज की धमकी। कहते हैं जुडिशल कमीशन ना बना तो साहिवाल लाहौर रोड ब्लॉक कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन का फाइनेंशियल गटर जो है उसका नाम है आसिफ जरदारी। दूध की रखवाली पे बिल्ला नहीं बैठ सकता। 23-24 केसेस हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी चोर डाकू को SP इन्वेस्टिगेशन लगा दिया जाए। शेख रशीद ने आसिफ अली जरदारी को दुनिया का करप्ट तरीन इंसान करार दे दिया। साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, शहबाज शरीफ पर 24 केसेस हैं, चेयरमैन PAC नहीं बनाया जा सकता। तोता फाल वो निकालते हैं, वो तोता फाली वाली बात कर रहे हैं या उसमें क्या सच है क्या झूठ है। सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं शेख रशीद का तोता फाल निकालता रहता है जो दुरुस्त नहीं होती। शेख रशीद बताएं किस फरीक से डील हो रही है। सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन की हिमायत कर दी। सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ का CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट मुकम्मल। दोबारा वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। मरियम नवाज अयादत करने पहुंची। लीगी कारकुनों की जानिब से कायद की सेहतियाबी के लिए कुरान ख्वानी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज लंदन रवाना। 13 फरवरी को वतन वापस पहुंचेंगे। हमजा शहबाज ने लाहौर हाईकोर्ट से बैरून मुल्क सफर की इजाजत ली है। का मेरा बनाया हुआ जो मास्टर प्लान था 2007 का 2020 मास्टर प्लान 2007 में बहुत ही मजबूत मास्टर प्लान बनाया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया अपने इस ऑर्डर में। कराची का मास्टर प्लान मैंने बनाया जिसकी अदालत ने भी मंजूरी दे दी थी। साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल का दावा, मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत NFC अवार्ड से कराची को भी हिस्सा दे। कराची में तैमूरिया पुलिस की हिरासत में मुलजिम हलाक लवाहिकीन के एहतजाज पर SHO समेत एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। एडिशनल IG ने 3 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में खातून की शिकायत पर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर गिरफ्तार। खातून गाड़ी में मोबाइल फोन भूल गई थी। ड्राइवर ने मोबाइल वापस करने के लिए 10,000 रुपए का मुतालबा किया। खातून की दरखास्त पर पुलिस ने ड्राइवर को धर लिया। हाफिजाबाद में मकतूल खातून प्रोसिक्यूटर के कत्ल में उसका शौहर मुलव्विस निकला। मुलजिम ने उजरती कातिल को 2 लाख रुपए देकर नाइला अमजद को कत्ल कराया। निशानदही पर मजीद 5 मुलजिमान गिरफ्तार। वज़ीर आज़म ने पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि जलील फैमिली में IT रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हुई तो जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी इजलास में शरीक थे। उनका कहना था कि खलील फैमिली GIT रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हुई तो जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। सानिया साहिवाल पर GIT रिपोर्ट जल्द मुकम्मल की जाए। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को हिदायत कर दी। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब और गवर्नर ने मुलाकात की। वजीर आजम ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने और पुलिस इस्लाहात से मुताल्लिक कानून साजी की हिदायत जारी कर दी। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने सानिया साहिवाल पर GIT की तहकीकात से वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आला ने बताया कि अगर फैमिली रिपोर्ट से मुतमईन ना हुई तो जुडिशल कमीशन बनाया जा सकता है। वजीर आला ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और पुलिस रिफॉर्म से मुताल्लिक तफसीलात से भी वजीर आजम को आगाह किया।
मजीद आपको बताएं, लाहौर के एक रोजा दौरे पर आए वजीर आजम इमरान खान ने मसरूफ दिन गुजारा। गवर्नर, वजीर आला और पार्टी रहनुमाओं के साथ अहम मुलाकातें और मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग भी ली। जी हाँ, वजीर आजम इमरान खान आज लाहौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मसरूफ दिन गुजारा। वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब से मुलाकात की, दीगर PTI के सीनियर कायदीन से मुलाकात की, वज़रा से भी वजीर आजम ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस में भी वजीर आजम आज मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने गवर्नर पंजाब से भी मुलाकात की। ये मनासिर आप देख सकते हैं। आला सतह का इजलास भी हुआ, जिसकी सदारत वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने की, और इसके अलावा 1-on-1 मुलाकात हुई है पंजाब के वजीर आला के साथ भी। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे कमर जब्बार। कमर जब्बार, अपडेट कीजिएगा। जी, वजीर आजम पाकिस्तान ने खास तौर पर सूबाई और वफाकी काबीना के अरकान से मुलाकात की और गैस की बिल में शिकायत का उन्होंने सख्त नोटिस दिया है। वजीर आजम ने कीमतों में इजाफे पर तहकीकात का भी हुक्म दे दिया है। कल वजारत पेट्रोलियम का इजलास इस्लामाबाद में भी तलब कर दिया गया है, जिसमें जो गैस के ज्यादा बिल आवाम को भेजे गए हैं, इसके हवाले से वजीर आजम को तमाम तर हकीकत से आगाह किया जाएगा। फवाद चौधरी ने वजीर आला की मुलाकातों और मीटिंग के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया है कि कल सेहत कार्ड के इजरा का पहला मरला शुरू किया जा रहा है। वजीर आजम को पंजाब में गुड गवर्नेंस की बेहतरी के इक़दाम और सानिया साहिवाल पर होने वाले पेशरफ से आगाह किया है, और वजीर आजम ने यकीन दहानी इस बात की कराई है कि सानिया साहिवाल में जो लोग मुलविस हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी और लवाहिकीन को इंसाफ मुहैया किया जाएगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से सवाल पर उनका यह कहना था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने 30 साल हुकूमत की है, अब इनके आखिरी अयाम कहाँ गुजरेंगे, लंदन या जेल, इसका फैसला अब आवाम को खुद कर लेना चाहिए। जी अच्छा कमर, ये बताएगा कि वजीर आजम मजीद आज क्या उनकी मसरूफियात रहेंगी, वो वापस चले जाएंगे? जी, वजीर आजम की तमाम तर मुलाकातें इस वक्त खत्म हो चुकी हैं और कुछ ही देर बाद वजीर आजम इमरान खान यहाँ से लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और वहाँ से इस्लामाबाद के लिए निजी तैयारी के जरिए वो इस्लामाबाद वापस चले जाएंगे, क्योंकि कल उन्हें अहम काबीना के अरकान से मुलाकातें करनी है और खासतौर पर गैस के जो बिल हैं इनमें जो शिकायत आई हैं उसके हवाले से कोई हिकमत अमली तय की जाएगी। बहुत शुक्रिया कमर जब्बार अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का इलाज जारी है। मेडिकल बोर्ड ने सिटी स्कैन समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए हैं। अस्पताल के बाहर लीगी कारकुनों ने कैंप लगाया, जहां कायद की सेहतयाबी के लिए कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआ की गई। मरियम नवाज भी वालिद की अयादत के लिए अस्पताल पहुंची। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज। मेडिकल बोर्ड ने सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और दीगर टेस्ट किए। OPD से वापसी पर नवाज शरीफ ने हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। मरियम नवाज भी वालिद की अयादत के लिए सर्विसेज अस्पताल पहुंची। नवाज शरीफ के अस्पताल का कमरा सब जेल करार दिया गया है। VVIP रूम जाने वाले रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात है। सर्विसेज अस्पताल के गेट नंबर 2 और 3 को बंद कर दिया गया, जबकि मरीज और लवाहिकीन इमरजेंसी गेट से दाखिल हो सकते हैं। उधर अस्पताल के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। पार्टी कायद की सेहतयाबी के लिए कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया, साथ ही नारेबाजी भी करते रहे। नवाज शरीफ को गुज़िश्ता रोज महकमा दाखिला पंजाब की हिदायत पर कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में इलाज जारी है। लीगी कारकुनान भी अपने कायद के इजहार यकजहती के लिए अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे गजम्फर खान से। जी गजम्फर खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं सिम्स अस्पताल में किए गए और उसके बाद मेडिकल बोर्ड जो है उनकी रिपोर्ट्स का वेट कर रहा है। जिस तरह रिपोर्ट्स आएंगी तो मज़ीद जो है वो सजेशंस देंगे कि आया कि नवाज शरीफ को की दवाइयाँ जो हैं वो चेंज करनी है या वही रखनी है या इनको अभी तक एडमिट रखना है या वापस जेल भेजना है। इसके जो है तमाम तर जो है मेडिकल बोर्ड उसको ब्रीफ करेगा। ताहम इस वक्त सिम्स अस्पताल के बाहर लीगी कारकुनान का जो है वो एहतजाज जारी है, अलामती एहतजाज और धरना दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ देर पहले उन्होंने खाना भी खाया और यहाँ पर दीगर जो हैं लीगी कारकुनों के जो रहनुमा MPs हैं उन्होंने भी यहाँ पर एहतजाज में शिरकत की। इसके अलावा आज दोपहर को मरियम नवाज, जुनैद सफदर और सफदर जो है उन्होंने भी
नवाज शरीफ की आयादत की और 2 घंटे तकरीबन मुलाकात जारी रही, जहाँ पर उन्होंने घर का पका हुआ खाना भी जो है वो खाया। तमाम पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है, 3 शिफ्टों में तैनाती है और इसके अलावा एलीट और एजेंसीज की जो फोर्सेज हैं वो भी सादा जो लिबास में है वो तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा जो हॉस्पिटल है उसके अतराफ में भी डॉल्फिन पुलिस जो है वो गश्त कर रही है। गज़नफर ये बताएगा कि नवाज शरीफ की तबीयत अब कैसी है, डॉक्टर्स का क्या कहना है, मजीद कितना वो यहाँ पर क़याम कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और एक्सरे वगैरह के जो टेस्ट हैं वो किए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट्स अभी तक मौसूल नहीं हुई। जिस तरह ही रिपोर्ट आएंगी डॉक्टर्स मजीद जो है इस टेस्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि मजीद क्या उन्होंने करना है, लाएमल इख्तियार करना है। नवाज शरीफ जो है वो पेट और गुर्दों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी मुब्तला हैं। ताहम अभी टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो आने के बाद ही फैसला कर सकेंगे कि आया कि उनको कौन कौन सी बीमारी जो है वो है और किन किन का इलाज जो है वो किस तरह करना है। ताहम इस हवाले से कुछ देर बाद जो है वो ब्रीफ किया जाएगा। नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। तफसीलात बता रहे थे गज़नफर खान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंसूर डील के अपने बयान पर कायम है। उन्होंने दावा किया है कि नवाज शरीफ की डील हो चुकी है, शहबाज शरीफ को जमानत। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का खामोश रहना है। आज न्यूज से गुफ्तगू में चौधरी मंसूर ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज के लिए बैरून मुल्क भी जा सकते हैं। इस बारे मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज नवीद अकबर से। नवीद अकबर, क्या इत्तलात हैं इस सिलसिले में आपके पास? इतना बड़ा दावा किया गया है चौधरी मंसूर की जानिब से। नवीद अकबर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे, नाज़रीन को अपडेट करें। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंसूर डील के अपने बयान पर कायम है। उनका दावा है कि नवाज शरीफ की डील हो चुकी है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाएगी, जबकि एनआरओ तय पा गया है। इस बारे में मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नवीद अकबर। नवीद अकबर, बताइएगा। जी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर ने कहा है कि वो जो बात कह रहे हैं वो उस पर स्टैंड लेते हैं। उनका कहना था कि चंद हफ्तों में इस मुफाहमत की तफसीलात मंजर आम पर आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ इस दौरान इलाज के लिए बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, जबकि मरियम नवाज भी उनके साथ जा सकती है। उनका कहना था कि तय पाने वाली मुफाहमत के तहत उनकी गैर मौजूदगी में शहबाज शरीफ पार्टी के मामला चलाएंगे और शहबाज शरीफ की भी जल्द जमानत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वो हतमी तौर पर तो नहीं कह सकते कि नवाज शरीफ कब तक खामोश रहेंगे, लेकिन तय पाने वाले मामला में बुनियादी शर्त खामोशी की ही है। जी नवीद अकबर, ये भी बताएगा कि ये मुफाहमत जो हुई है हुकूमत के दरमियान और नवाज शरीफ के दरमियान हुई है? जी, बकौल चौधरी मंसूर की ये नवाज शरीफ और मुतलका जो हुकाम है उनके दरमियान हुई है। उन्होंने वजाहत नहीं की कि ये मुतलका हुकाम कौन है। उनका कहना था कि ये जो मुफाहमत है ये मुतलका हुकाम और नवाज शरीफ के दरमियान हुई है, जिसमें शरीफ फैमिली एक फरीक है और दूसरा फरीक जो है वो मुतलका लोग हैं। जी अच्छा नवीद अकबर, ये भी बताइएगा, हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में तो पीपल्स पार्टी और नून लीग काफी ज्यादा गठजोड़ के साथ चल रही है और उसके बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा की जानिब से ही इस तरह का बयान सामने आता है, जिस पर आपने बताया कि वो आज भी स्टैंड ले रहे हैं। जी, जिस दिन नवाज शरीफ को दूसरे केस में सजा हुई थी नैब कोर्ट से, तो उस दिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक ने उस दिन भी ये कहा था कि वो ये फोर्स ही कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ कुछ अरसे में इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएंगे। उस तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इसमें बज़ाहिर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो पार्लियामेंट के अंदर के मामलात हैं वो खुशसलूबी से चल रहे हैं और दोनों पार्टियों ने फैसला किया है कि वो मिलकर चलेंगे आगे। नवीद अकबर, एक साइड की बात तो हमारे सामने आ रही है, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं ये चौधरी मंसूर साहब, जिनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा है, जो वो दूसरी तरफ की पार्टी मुताल्लिका पार्टी कह रहे हैं, क्या उनकी तरफ से भी कोई मौक़िफ़ सामने आया है? नहीं जी, ये ना तो नून लीग का कोई मौक़िफ़ सामने आया है, ना किसी और का, ना हुकूमत का इस पर कोई मौक़िफ़ सामने आया है। जब तक हुकूमत का या नून लीग का बराह रास्त मौक़िफ़ सामने नहीं आएगा, इस बारे में कोई बात हतमी अंदाज से नहीं की जा सकती। अभी तो ये सिर्फ चौधरी मंसूर ये दावा कर रहे हैं और वो कहते हैं कि नवीद अकबर हमें तफसीलात बता रहे थे। इस पर हम मजीद बात कर लेते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन साहब। बहुत बड़ा दावा किया गया है चौधरी मंसूर की जानिब से, क्या डील की बातें की जा रही हैं? नवाज शरीफ क्या बैरून मुल्क चले जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो चौधरी मंसूर साहब को पता नहीं कहाँ से ख्वाब आया है या इल्हाम हुआ है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चौधरी मंसूर साहब अगर ये बात कर रहे हैं तो बुनियादी तौर पे वो अपने ऊपर, अपनी पार्टी के ऊपर और अपने उस इत्तेहाद के ऊपर जो इन्होंने आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन के तहत बनाया था, ये खुद उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं।
आपस में एक दूसरे को साथ मिलके जो ना आसिफ जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो कंधे से कंधा मिला के जो है वो असेंबली के अंदर निकल रहे थे और बाहर आ रहे थे, और असेंबली के हाल के अंदर जो ना वो इस तरह बाहों में बाहें डाल के आ रहे थे, तो ये एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। अगर इनकी बात मान ली जाए ना, अगर चौधरी मंजूर साहब की बात मान ली जाए तो इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी साहब को धोखा दे रहे हैं, आसिफ जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब को धोखा दे रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं एनआर और डील लेने के लिए। तो अगर तो इनकी बात मान ली जाए, हमारे कागजों में तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर ये बोलना शुरू हो गए हैं पीपल्स पार्टी के लोग, तो इसका मतलब है ये अपने ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि पिछले 6 माह से पूरी पाकिस्तानी कौम को इसका ये बेवकूफ बनाने लगे हुए थे कि हम एक हैं और हम इकट्ठे होकर जमहूरियत की खातिर, 18वीं तरमीम की खातिर, पार्लिमानी सिस्टम की खातिर ये करेंगे और वो करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसका मतलब है इनको आपस में पता है कि हम सिर्फ एक दूसरे को इस्तेमाल करके हुकूमत से जो है ना और अदारों से डील करने के लिए जो है ये सारा कुछ। अच्छा फैयाज साहब, अगर इस पूरी चीज को देखा जाए, जिस तरीके से चौधरी मंजूर ने कहा कि नून लीग की जानिब से अहम रहनुमा नवाज शरीफ और फिर शहबाज शरीफ की भी डील हो गई है, तो हुई किससे है? मुताल्लिका पार्टी कौन है? पहली बात तो यह है कि कोई डील, कोई ढील, कोई कंप्रोमाइज, कोई लेना देना किसी के साथ नहीं हुआ। हम तो ये मौक़िफ़ दे रहे हैं ना। अच्छा। वो ये मौक़िफ़ दे रहे हैं तो उनसे ये पूछे ना, लेकिन उनसे ये पूछने से पहले पूछिएगा, जो मैंने आपके पहले शुरू में बात कही है, इसका मतलब है आप लोग जना एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, आप एक दूसरे के कंधे पे जना सिर्फ अपनी डील और ढील के चक्रों में थे। इनसे ये पूछे ना। अच्छा, फैयाज साहब को भी ख्वाब आते हैं जना, उनसे भी ये पूछ रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मौलाना फजल रहमान काफ़ी अरसे से मुफाहमत की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब भी नहीं हो पा रहे जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये भी एक इसका सिग्नल हो सकता है? देखें, मौलाना फजल रहमान साहब हमेशा जो है वो असूल के नाम पे वसूल की सियासत करते हैं, और 73 के आइन के तनाजुर में 74 के आइन की जगह वो दफात लगाते हैं। जो 74 का आइन है ना, वो लुटमार का और किकबैक्स का, करप्शन का, शहीदों की ज़मीनों पे कब्जे का, रेलवे की ज़मीनों पे कब्जे का, अपने पूरे बीवी बच्चों को और बमा अहलो अयाल इक़्तिदार पे फाइज होने का जो है वो 74 का असूल होता है। तो ये 74 के आइन के तनाजुर में 74 के आइन और असूल की जना बात करते हैं, और असूल के नाम पे हमेशा वसूल की सियासत करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब। उनकी बात को छोड़े है ना, उनको क्या यहाँ पे डिस्कस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। PTI के रहनुमा वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान आज न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। एक और अहम खबर शामिल करें। शेख रशीद एक्सप्रेस मुखालफिन पर चढ़ दौड़ी। आसिफ अली जरदारी को दुनिया का करप्ट तरीन इंसान करार दे दिया। कहा मुल्क को 10 साल डाकुओं ने लूटा। मुल्क लूटने वालों की वजह से महंगाई हुई। शहबाज शरीफ पर 24 केसेस हैं। उन्हें चेयरमैन PSC नहीं बनाया जा सकता। शहबाज शरीफ के खिलाफ केस जीत जाऊंगा, वो साहिवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रानी, जिस फनी खराबी या मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेक्ट है वो तो अल्लाह ही दूर कर सकता है। चोरों, डाकुओं, लुटेरों ने बुरी तरह इस मुल्क को नोचा है, और नोचने के बाद वो कह रहा है कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। वो लॉन्ग मार्च तो कर सकता है, लॉन्ग मार्च नहीं कर सकता। लोगों पे जो बर्डन आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 10 साल में जो लूटा गया है, जो इस मुल्क को नोचा गया है, उसकी वजह से। दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन का फाइनेंशियल गटर जो है उसका नाम है आसिफ जरदारी। दूध की रखवाली पे बिल्ला नहीं बैठ सकता। 23-24 केसेस हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी चोर डाकू को SP इन्वेस्टिगेशन लगा दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह ये केस मैं जीतूंगा। दूसरी जानिब सेनेटर परवेज रशीद कहते हैं कि शेख रशीद का तोता फाल निकालता रहता है जो दुरुस्त नहीं होती। शेख रशीद बताएं किस फरीक से डील हो रही है। उनका कहना था कि सानिया साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे की हिमायत करते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। सबको पहले तो ये बताना चाहिए कि डील में एक फरीक का तो उन्होंने नाम ले लिया, दूसरे फरीक का नाम लें जिसके साथ डील की जा रही है। दूसरे फरीक का नाम लें पहले। उनकी बात हमेशा की तरह जो तोता फाल वो निकालते हैं, वो तोता फाली वाली बात कर रहे हैं, या उसमें क्या सच है क्या झूठ है। हमारी पार्लियामेंट के अंदर भी पूरी आवाज़ इसके लिए उठाई गई है पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों की तरफ से। जुडिशल कमीशन ज़रूर बनना चाहिए, और जुडिशल कमीशन के ज़रिए ये तय होना चाहिए कि इस कत्ल वारत गरी के मकासद क्या थे, कौन लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं, किसी का जुर्म है, किसी की कोताही है, सबको बेनकाब होना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है।
और अब आपको बताएं, पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का कहना है कि जरदारी 4 माह और अय्याशी कर लें, बिलावल एक्सप्रेस का स्टेशन हम तय करेंगे, जिनका नाम ए से शुरू होता है वो अडियाला या अटक जेल जाएंगे। उन्होंने वजीर सेहत को सिंध के अस्पतालों का दौरा करने का मशवरा भी दे दिया। पप्पू मियां तारीख पढ़ो, पापा से तो कहता नहीं उनकी याददाश्त खराब हो गई है। जब कोई कड़ा वक्त आता है उनकी याददाश्त और जहन के ऊपर असर होने लगता है। कोई नहीं, कर लो ऐश, बकरे की माँ कब तक खैर मनाई, 4 माह कर लो बेटा याश, बारी तो आएगी तुम्हारी। बिलावल एक्सप्रेस का स्टेशन हम मुकर्रर कर रहे हैं, इससे कि वजारत रेलवे हमारे पास है। कराची से चलेगी और सीधे या अटक जाएगी या ए से जो दूसरा जेल होता है उसमें जाएगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इंक्यूबेटर नहीं है, पूरे हॉस्पिटल में एक मैकेनिकल बेड हमें नजर नहीं आया। जब ऑपरेशन थिएटर ही नहीं चलता तो अस्पताल क्या चलेगा। बाजी ने बाजा बजा दिया अस्पतालों का सिंध के। बाजी लगता है दफ्तर में बैठती हैं। बाजी को पेट्रोल का खर्चा हम देंगे, गाड़ी नहीं मिली तो ड्राइवर भी खुद बनेंगे, बगैर बताए सिंध के अस्पतालों में चलते। ऐसी 4 बोतलें लाए काफी रहेंगी, किस काम के लिए, चुल्लू भर पानी लेके डूबने के लिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज निजी एयरलाइन की परवाज से बरास्ता कतर लंदन रवाना हो गए हैं। हमजा शहबाज 13 फरवरी को वतन वापस पहुंचेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज 10 रोजा निजी दौरे पर आज सुबह बरास्ता कतर लंदन के लिए रवाना हो गए। सुबह 9:45 पर निजी एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 629 दोहा के लिए रवाना हुई, जहां से वो लंदन रवाना होंगे। हमजा शहबाज 13 फरवरी को वापस वतन पहुंचेंगे। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त के जरिए बैरून मुल्क सफर की इजाजत तलब की थी और अदालती हुक्म पर ही उनका नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला गया था। हमजा शहबाज के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट को अपने बैरून मुल्क सफर का शेड्यूल भी जमा करवाया था, जिस पर उन्हें 10 दिन के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी गई थी।